एक श्रद्धालु का प्रश्न आया है, दुख क्या है और इसका निवारण क्या है? कृपया मार्गदर्शन करें, मैं बहुत परेशान हूँ। इस सवाल का जवाब बड़ा सरल है और बड़ा कठिन है। पहले मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ जो इसी प्रश्न के संदर्भ में है। बहुत प्राचीन काल की एक लोक कथा है। उस लोक कथा के अनुसार एक बार एक राजा पदयात्रा पर निकले। तो जब लौटे तो बड़े परेशान थे, क्योंकि उनके पैरों में बहुत से कंकड़ चुभे थे, बहुत से कांटे लगे थे। उन्हें बड़ा दुख हुआ। तो लौटकर उन्होंने एक फरमान निकाला कि जितने भी रास्ते हैं सबों पर कालीन बिछा दी जाए, ताकि जो भी यात्री चलें उन्हें कंकड़ न चुभें और कांटे न गड़ें। इस पर उनके मंत्रियों ने उन्हें बताया कि यह एक असंभव कार्य है, और एक मंत्री ने यह सुझाया कि इसका एक दूसरा उपाय है कि सभी लोग अपने पैरों में कोई ऐसी चीज पहन लें कि उन्हें कंकड़ न चुभे। और तभी जूते की इजाद हुई, जिसका नाम उस समय रखा गया पदत्राण। पदत्राण इसलिए कि पद यानी पैरों को जो त्राण दे, सुरक्षित कर ले। तो ये कहानी एक बहुत सीख भरी कहानी है। एक चीज तो हम समझ लें, भगवत गीता का कहना है और हम सबका अनुभव है कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे दुख का सामना न करना पड़ा हो। जब तक जन्म होते रहेंगे तब तक दुख आते रहेंगे। पुनर्जन्म दुख आलयम अशाश्वतम। दुखों से पूरी मुक्ति तभी मिल सकती है जब हमें ईश्वर का परम धाम प्राप्त हो जाए, जहां से वापस लौटकर मर्त्यलोक में नहीं आना पड़ता हो, यानी मोक्ष मिल जाए। जब तक वह नहीं होता तब तक हमें कमोबेश दुखों का सामना करना पड़ेगा। यह एक सामान्य सिद्धांत हुआ। लेकिन अब मैं आपको एक विशेष सिद्धांत सुनाता हूं। वह सिद्धांत यह है कि जैसे पदत्राण से पैरों की रक्षा होती है, वैसे ही दुख तो मन से भोगे जाते हैं ना। मन को चुभते हैं, मन को त्रास देते हैं। इसके लिए हम अपने मन में एक मन त्राण धारण कर लें, पदत्राण की तरह, जो मन को सुरक्षित रखे, मन का कवच बना लें। और वह कवच क्या है? उसका नाम है अनासक्ति, जिसका मतलब होता है आसक्ति का त्याग। यदि आपने सचमुच संसार में, सांसारिक घटनाओं में, सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति का त्याग कर दिया, तो दुखजनक परिस्थितियां तो आएंगी कमोबेश, लेकिन उनका आप पर प्रभाव वैसे ही नहीं पड़ेगा। जैसे तीर तो युद्ध में चलते ही है, जीवन भी एक युद्ध ही है, एक संघर्ष है। तो तीर तो चलेंगे, आपको लगेंगे भी, आपकी ओर आएंगे, लेकिन यदि आपने कवच पहन रखा है अनासक्ति का, तो आपके अंदर वो प्रवेश नहीं करेंगे, ऊपर हल्का सा प्रभाव डालकर कहीं छिटक जाएंगे। अब आप पूछेंगे, ये मनत्राण या अनासक्ति क्या होती है? तो मैं आपको एक अगले वीडियो में बताऊंगा। संक्षेप में ये समझ लीजिए कि संसार में ज्यादा चिपकिए नहीं किसी भी चीज में। हल्का सा चिपकिए, प्रेम रखिए, लेकिन आसक्ति मत रखिए। अब रही बात दुख का अर्थ क्या होता है, तो दुख के दो अर्थ होते हैं। जब किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कहते हैं बड़ा दुख आ गया। कोई बीमारी आ गई तो कहा बड़ा दुख आ गया। व्यापार में बड़ा घाटा लग गया तो कहा बड़ा दुख आ गया। ये सब बाहरी परिस्थितियां हैं जिन्हें आप दुख कहते हैं। एक अर्थ तो यह है। दूसरा अर्थ यह है कि मन में कष्टदायक भावना का उदय हुआ तो उसे दुख कहते हैं हम। ये दोनों दो चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। एक ही परिस्थिति किसी के जीवन में आती है तो वह उसमें दुख अधिक उत्पन्न नहीं करती, लेकिन दूसरे व्यक्ति के मन में वही परिस्थिति बहुत दुख उत्पन्न करती है। तो एक तो दुख की भावना है और दूसरी दुखजनक परिस्थितियां। तो पहले तो हमें यह सीखना पड़ेगा कि कैसे दुखजनक परिस्थितियों को न आने दें जीवन में। उसके लिए कुछ बड़े सरल से सूत्र हैं। पाप कर्म न करें, गैर कानूनी काम न करें, दूसरों को चोट न पहुंचाएं, क्योंकि फिर चोट आपको लगेगी, वो पहुंचाएगा चोट आपको मौका मिलने पर। शत्रुता कम से कम करें, न करें तो सर्वश्रेष्ठ है। इसी प्रकार से उचित आहार विहार करें ताकि आपको स्वास्थ्य की समस्याएं ना हो, बीमारियां नहीं हो। तो अहंकार का नाश करें, क्षमाशील बने, छोटी छोटी बातों के लिए लोगों को क्षमा कर दें, उसको हृदय में न ढोएं, मित्रता की भावना विकसित करें। तो ये छोटे छोटे प्रिस्क्रिप्शंस हैं जो आपके बहुत काम आएंगे दुखजनक परिस्थितियां नहीं आने देने में। लेकिन जितने भी प्रयास कर लें
अकारण बहुत सारे दुख जमा हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन यह भी याद रखें कि जीवन में दुख आते भी हैं और चले भी जाते हैं। उनको सुलझाने का विवेकपूर्ण, बुद्धिपूर्ण तरीके से, अहंकार रहित तरीके से प्रयास करें तो बहुत सी बातें सुलझ जाएंगी। लेकिन थोड़ी बहुत जो दुखजनक परिस्थितियां आ जाएंगी तो ऐसा अनासक्ति का कवच विकसित करें कि वो आपके कवच को भेद कर मन में दुख की सृष्टि न कर सके, मन में चुभ नहीं जाएं कांटों की तरह। यही दुख निवारण का संक्षेप में उपाय है जो आपको करना चाहिए। हरि शरणम। हरि शरणम।